मूवी की स्टार्टिंग में हम क्लोई नाम की एक लड़की को देखते हैं। क्लोई बेहोश थी और बेहोशी की हालत में जब वो जगती है तो वो देखती है कि वो बंधी हुई है। यहाँ पर वो उसके सामने एक और लड़की को देखती है जो वो उसी तरह कैद थी। क्लोई खूब तेज हेल्प के लिए चिल्लाना चाहती है, लेकिन अब तभी यहाँ पर कोई आता है। क्लोई फिर से बेहोश होने का नाटक करने लगती है, जिससे जो उसके साथ वाली लड़की थी वो किलर उसे घसीट ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एंड्रयू नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है। एंड्रयू एक डेली वर्कर है और उसे पैसों की बेहद जरूरत है, क्योंकि एंड्रयू की बेटी जोई चाइल्ड वेलफेयर में है और वो उसे घर नहीं ला सकता जब तक वो चाइल्ड वेलफेयर का सारा अमाउंट पूरा ना कर दे। एंड्रयू अब काम मिलने वाली जगह पर जाके किसी काम के मिलने का इंतजार करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एंड्रयू पर दूर से कोई नजर रख रहा है। एंड्रयू को आज कोई काम नहीं मिलता है और अब वो खाली हाथ ही घर वापस लौट आता है। अब हम फिर से क्लोई को देखते हैं। यहाँ पर एक दूसरी एंजेला नाम की लड़की आती है जो वो अब क्लोई के मुंह से पट्टी को खोलती है, लेकिन अब तभी वो किलर फिर से यहाँ पर आने वाला होता है, जिससे एंजेला बेड के नीचे छिप जाती है। वो क्लोई से इशारे में कहती है कि तुम बेहोश होने की एक्टिंग करो। वो किलर जिस लड़की को पहले यहाँ से ले गया था अब वो उसकी डेड बॉडी को घसीटते हुए बाहर लाता है। अब किलर के चले जाने के बाद एंजेला क्लोई के बाकी पट्टियों को भी खोलती है। यहाँ पर दोनों लड़कियों को ही नहीं पता है कि यहाँ क्या चल रहा है और वो यहाँ कैसे आई इसका भी अंदाजा इन्हें नहीं है। इसी दौरान अब हम देखते हैं कि इन दोनों लड़कियों के अलावा यहाँ पर और भी लड़कियां हैं जो शायद वो सभी मर चुकी हैं। एंजेला क्लोई से कहती है कि हमें यहाँ से किसी न किसी तरह से निकलना होगा, और जब एंजेला दरवाजे के पास जाती है तभी वो किलर वहाँ से निकल आता है और इस बार वो किलर एंजेला को पकड़ के ले जाता है। दूसरी तरफ अब हम फिर से एंड्रयू को देखते हैं। एंड्रयू काम पर होता है, उस पर जो नजर रख रहा था वो अभी भी उसी के पीछे होता है। काम के बाद में अब एंड्रयू जब घर आता है तो उसे डोर पर एक लिफाफा मिलता है। इसमें $100 का एक नोट था और साथ में लिखा था कि बाकी पैसे डिलीवरी के बाद में मिलेंगे। एंड्रयू को कोई भी अंदाजा नहीं होता है कि ये किसने दिया। उसे लगता है कि गलती से शायद ये यहाँ पर आ गया है, जिसके बाद वो इस पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करके बताता है कि आपने रॉन्ग एड्रेस पर इसे भेज दिया। लेकिन फोन पर जो शख्स होता है वो कहता है कि मैंने ही तुम्हें इसे भेजा है। वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हें जॉब पर रखना चाहता हूँ, तुम्हें डिलीवरी बॉय का काम करना होगा, जिसके बदले में तुम्हें कई सारे पैसे मिलेंगे। एंड्रयू पास के बॉक्स को देखता है। वो ये सोचता है कि उसे इसकी डिलीवरी के लिए इतने पैसे क्यों दे रहा है, जिससे वो इस जॉब के सोचने के लिए कुछ टाइम मांगता है। अब कुछ टाइम बीत जाता है। एंड्रयू के पास में दोबारा कॉल आता है। एंड्रयू काफी पैसों की तंगी से जूझ रहा है, जिससे वो इस जॉब के लिए मान जाता है। इस तरफ क्लोई ऐसे ही बेहोश लेटी थी। एंजेला को भी वो किलर मारकर वापस लाता है और जब वो किलर यहाँ से चला जाता है तो क्लोई जल्दी से उठ के यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। वो खिड़की को तोड़ के बाहर जाना चाहती है, लेकिन ये खिड़की नहीं टूटती। उसके पास में कुछ मरी लड़कियां पड़ी थी, लेकिन क्लोई को इन्हीं में से किसी की आवाज आती है। क्लोई अब दूसरे कमरे में जाती है। ये वही कमरा है जहाँ किलर लड़कियों को मारता है। यहाँ दीवारों पर काफी सारा खून लगा होता है और यहाँ खून जाने के लिए एक ड्रेनेज भी है। क्लोई खिड़की खोलने का ट्राई करती है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। क्लोई को अब तभी फिर से किसी की आवाज आती है। यहाँ ये जो लाशें पड़ी थी उनमें से एक लड़की जिंदा थी। क्लोई अब उसके पास में जाके उसके मुंह से पट्टी हटाती है और वो उसे चिल्लाने से मना करती है। अब किलर यहाँ ना आ पाए, जैसे क्लोई एक रैक को दरवाजे के सामने रख के डोर को फंसा देती है। वो उस लड़की के पास में जाती है, लेकिन तब तक वो किलर वापस आ जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। वो किलर वहाँ ज्यादा देर नहीं रुक पाएगा, जिससे अब जल्दी से क्लोई यहाँ से एग्जिट का रास्ता देखती है। वो कमरे के वेंट्स को तभी देखती है, जिसके बाद में वो उन्हीं वेंट्स के जरिए यहाँ से जाने का प्लान बनाती है। क्लोई तो ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन उस लड़के के पैर में चोट लगी थी, जिसे चाहते हुए भी क्लोई उसकी हेल्प नहीं कर पाती है। अब इतने में वो किलर अंदर आ जाता है। फिर वो लड़के को पकड़ के उसे मार देता है। वो किलर अब इसके बाद में क्लोई पर भी हमला करता है। क्लोई इस वेंट से आगे नहीं जा पाती है और उसके पैर में फावड़ा लग जाता है। वो किलर अभी भी उस पर हमला करता है, जिसके बाद अब क्लोई का कंधा घायल हो जाता है। क्लोई का अब काफी खून बहने लगता है, जिससे नीचे किलर को लगता है कि शायद अब वो मर गई। दूसरी तरफ हम एंड्रयू को देखते हैं जो अपनी डिलीवरी की जॉब पर है। उसे कॉल पर बताया गया था कि बॉक्स में कोई इंपॉर्टेंट आइटम है जिसे डिलीवर करना है। डिनर के बाद में जब एंड्रयू यहाँ से निकलता है, फिर तभी एक चोर एंड्रयू पर हमला करके उसे वो बॉक्स छीन लेता है। एंड्रयू अब कार से चोर को ढूंढने की कोशिश करता है। वो कॉल करके अपने बॉस से बताता है कि उससे वो बॉक्स चोरी हो गया, मगर उसमें कोई
इम्पोर्टेंट आइटम था जिसका चोरी हो जाने का एंड्रयू को काफी अफसोस है। उसका बॉस कहता है कि जिन लोगों ने उसे चुराया है मुझे उनका एड्रेस पता है, और एड्रेस पता चलने के बाद में एंड्रयू सीधा उन्हीं चोरों के यहाँ पर जाके उन पर हमला करके वो बॉक्स ले लेता है। इस तरफ क्लोई किलर के जाने के बाद में वेंट्स पर से उतरती है। वो देखती है कि जो वो लड़की थी वो मर चुकी है। क्लोई दरवाजे के पास में जाके उसे खोलती है लेकिन डोर नहीं खुलता। वो अब दूसरी तरफ जाके दूसरा डोर खोलती है तो वो देखती है कि यहाँ पर कई सारी लाशें रखी हुई हैं। क्लोई उनके मुंह से पट्टी उतारती है और अपने घाव पर लगा के ब्लड को बहने से रोकती है। क्लोई के सामने ही कई लड़कियों को मार दिया गया और शायद जल्द ही उसकी भी बारी आने वाली है, लेकिन क्लोई हार ना मानते हुए कुछ ट्राई करके यहाँ से निकलने का सोचती है। वो उन लाशों पर से सारी पट्टियों को हटाती है और आपस में बांध के एक डेथ ट्रैप बनाती है। ये क्लोई के यहाँ से निकलने का एकमात्र उपाय है। इधर एंड्रयू के काम से खुश होकर उसके बॉस ने उसे घर पर मीटिंग के लिए बुलाया होता है। एंड्रयू को एक बेहद ही लग्जरियस कार से पिक किया जाता है और जल्द ही वो एक बंगलो के सामने पहुंचता है। यहाँ पर वो बेल बजाता है तो अंदर से एक इंडियन लेडी निकलती है। वो लेडी एंड्रयू का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाती है। ये घर अंदर से काफी आलीशान है। ये लेडी जब एंड्रयू को चाय सर्व कर रही थी तभी यहाँ एक दूसरी लेडी आती है। इस लेडी का नाम एलिजाबेथ है और एलिजाबेथ ने ही एंड्रयू को यहाँ पर बुलाया है। वो एंड्रयू से कहती है कि वो उसकी लाइफ को और भी बेहतर बना सकती है। एंड्रयू से पूछता है कि मुझे क्या करना होगा, जिसके बाद में एलिजाबेथ बताती है कि मुझे एक रास्ता मिला है जिसकी हेल्प से बुढ़ापे को हमेशा जवानी से दूर रखा जा सकता है। हमें बस जवान लड़कियों के खून की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए ही तुम मेरे लिए काम करोगे। तुम ही मेरे लिए जवान लड़कियों का खून लाओगे। ये सब सुनने के बाद में एंड्रयू काफी सोच में पड़ जाता है और वह ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता था, जिसके बाद में वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन अब तभी एलिजाबेथ एंड्रयू के बेटी के बारे में बात करती है। वो कहती है कि क्या तुम अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा नहीं करना चाहते। एलिजाबेथ बताती है कि इस काम के लिए तुम्हें काफी सारा पैसा मिलेगा जिससे तुम अपनी बेटी के साथ अच्छी लाइफ स्पेंड कर पाओगे। एंड्रयू अब इसके बाद में काफी सोच में पड़ जाता है। इस तरफ क्लोई ने जो डेथ ट्रैप बनाया था, किलर के आने के बाद में क्लोई उसे खुद ही गले में डाल लेती है और किलर जब उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो क्लोई के बनाए गए ट्रैप में फंसकर सीधा उसी फांसी के फंदे में गिर जाता है। क्लोई उसके ऊपर उसी हंसिया से वार करती है। अब धीरे धीरे करके क्लोई उसी रस्सी को खींचती है और कुछ समय बाद में वो किलर मारा जाता है। क्लोई उसके पास में जाती है और अब वो उसका मास्क निकालने वाली है। इधर एलिजाबेथ के जॉब के ऑफर को एंड्रयू एक्सेप्ट कर लेता है और अब वो एलिजाबेथ के लिए काम करेगा। इस तरफ क्लोई अब उसका मास्क हटा के देखती है। हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि वो एलिजाबेथ का पहले वाला नौकर था और अब इसके मरने के बाद लड़कियों को मारने का काम एंड्रयू करेगा। क्लोई बाहर जाने का दरवाजा खोलती है और हम उसी बंगलों को देखते हैं। तो इन सब के बाद में आप लोग सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि एलिजाबेथ यंग लड़कियों को मारकर उनका ब्लड निकालती है जिससे वो बूढ़ी ना हो और जवान दिखे। उसके लिए पहले कोई और काम करता था, लेकिन उसके मर जाने के बाद में एलिजाबेथ ने एंड्रयू को हायर किया। सो गाइस, ये थी 2016 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है ऑल आई नीड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।